हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ देखिए, ये है हमारा जीजी का प्लांट। एक्चुअली पहले मैंने इस पे एक वीडियो बना के डाली थी, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं चैनल पे। तो यहाँ देखिए दोबारा मैं इस पे आई हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली मेरे घर में लगा हुआ था काम, तो ये जून मंथ में थोड़ा छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो बहुत से काम निपटाना होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर में। तो सोचा कि बच्चे भी हैं घर में और मैं भी अपने थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है तो सारे काम निपटा लूँ। तो उस बीच जो है ना, मैंने अपना प्लांट केयर नहीं कर पाई, प्लांट की देख नहीं पाया, क्योंकि गार्डन में जाती हूँ तो गार्डन में तो अब सभी प्लांट सामने होते हैं, बट ये घर में रखा हुआ है तो इधर मेरा ध्यान नहीं गया और मेरा प्लांट देखिए ये पीला पड़ गया है। ये तो इसमें क्या बीमारी हुई है, क्यों पीला पड़ा है, किसकी कमी से पड़ा है, वो मैं अभी बताऊंगी। और मैं इसको करने वाली हूँ रिपोर्टिंग, क्योंकि मिट्टी मुझे करनी पड़ेगी दोबारा इसकी रिचार्ज। हो सकता है पानी कम हुआ हो या ज़्यादा पानी हुआ हो, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया है। तो इसमें एक स्टेम देखो, ये नींव निकली है ये वाली, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी और भी स्टेम खराब हो जाए। तो मैं इसको अभी रिपोर्टिंग करती हूँ, इसकी अलग अलग स्टेम कर दूंगी। और अगर ये बच सकता है तो बचाऊंगी, कोशिश तो करूंगी पूरी बचाने की, बट अगर नहीं बचा तो मैं इसको एक दूसरे गमले में डालूंगी, इसके साथ में नहीं रखूंगी। तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कैसे करने वाली हूँ तो अभी आप देखिए मेरे साथ। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। न्यू फ्रेंड है, विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाएं। और अगर उनके घर में प्लांट है और पीला पड़ रहा है, उन्हें पता नहीं है, तो मेरे साथ जरूर बने रहें और देखें कि मैं इसमें क्या ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, कैसे करूँगी। तो वैसे तो हमारा ये इंडोर प्लांट है, घर के अंदर रखा हुआ है और इसकी पत्तियों में भी चमक थोड़ा गायब हो गई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो इतना केयर नहीं कर पाई। आज मैं जो हमारे जितने इंडोर प्लांट हैं मैं उनकी केयर भी करने वाली हूँ और दोबारा सभी कुछ उसका ट्रीटमेंट करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए, मैं इसको कैसे निकालती हूँ। तो आइए, यहाँ देखिए मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली है, बट ये मिट्टी तो ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और गीली भी नहीं है, अच्छी है। इसमें मुझे बस कुछ रोग नज़र नहीं आ रहा है, नज़र जो भी आया है ये रूट बॉन्ड हो गई है। ये देखिए ये पूरा भर चुका था, गमला था छोटा ही, तो इस वजह से इसकी देखिए रूट ये किस तरीके से पूरा रूट भरा हुआ है, कहीं इसमें जगह नहीं थी। जब रूट बॉन्ड भी हो जाता है ना, तब भी येलो हो जाता है, उसकी जितनी लिप्स होती हैं, स्टेम होती हैं, वो येलो पड़ने लगती हैं। तो ये मैंने अब इसको निकाल ली है और मैं इसको अभी अलग अलग करके आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर में रिज्यूम होते हैं, ये जो है ना इसके अंदर में, जिसको कंद भी बोलते हैं, जो आलू की तरह होता है, बस वो खराब नहीं होना चाहिए। और वो मेरा एकदम से स्वस्थ है, कहीं पर भी खराब नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरा प्लांट ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी इसको ठीक करती हूँ और इसकी मिट्टी रिचार्ज करती हूँ। वैसे तो ये रेड कलर की मिट्टी है, तो मैं अपनी मिट्टी इसी में देखती हूँ, मिक्स करती हूँ और कुछ उसमें फर्टिलाइजर भी मिलाऊंगी। तो मैं क्या क्या मिलाने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। ये देखिए मैं थोड़ा सा अलग अलग कर लूँ, एक्चुअली एक हाथ से हो नहीं रहा है तो मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे इसमें, तो इसके लिए थोड़ा सा कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा। तो देखती हूँ अभी अलग अलग करके तब आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ये अलग अलग नहीं हो रहा है। अब मैं इसको अगर ऐसे तोड़ती हूँ तो फिर ये पौधा खराब होने का पूरा चांस है। मैं इसको क्या करूँगी, इसको थोड़ा फंकी साइड जो है ना ये पाउडर, तो मैं इसको लिक्विड बनाती हूँ। ये है पानी, इसमें मैं डालती हूँ। एक्चुअली मेरे पास था नहीं पहले, तो मैं कुछ सामान लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये NPK है 2020 और ये एप्सम सॉल्ट है जो पत्तियों में चमक लाता है। और ये मैं लाई हूँ घमक्सिन पाउडर, जिससे जो चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं ना और पता भी नहीं पड़ती हैं, गमले में अंदर लग जाती हैं, जड़ों में, जिनको जड़ों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं। तो ये मैं थोड़ा घमक्सिन पाउडर लाई हूँ। इसकी रेफर थोड़ा चेंज है, बट ये घमक्सिन पाउडर है जो गांव में खेतों में डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो ये चींटियाँ वगैरह ऐसे सब कुछ मर जाएंगी।
और ये हमारी है बोन मील, ये मैं लाई हूँ। तो ये थोड़ा सा सामान लेकर के आई थी जो मेरे पास नहीं था। और ये हमारा है पोटास, तो पोटास भी लाई हूँ। अब मैं इसमें ये फंकी साइड जो है इसको थोड़ा सा पानी में घोलूंगी, और पानी में घोलने के बाद में फिर मैं इस प्लांट को उसी में डिप कर दूंगी। डिप करने के बाद तब मैं निकालूंगी, जिससे कि इसमें कोई भी कैसा भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ना हो। तो देखो मैं कैसे करती हूँ, मेरे साथ बने रहें आप। तो मैं 1 चम्मच ये इसमें पानी में डाल दे रही हूँ और इसको इस तरीके से चला देना है। फिर इसी में ही इसको डिप कर दूंगी, जिससे कोई भी इसमें बैक्टीरिया ना हो, और अगर हैं तो वो मर जाएं और आराम से फिर ये प्लांट चल जाएगा। इसमें कैसा भी कोई भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा। एक्चुअली मेरे पास ये सामान नहीं था, और मैं ये सारा सामान करीब मेरे को मिला है 800 रुपये का। और पता है, मैं एक क्यूट सी बोतल भी लाई हूँ। पहले तो मैं सारा अपना देसी ट्रीटमेंट करती थी, बट एक हमारे भाई हैं यूट्यूब पे, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं उनको अपने दिल से भाई मानती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि एक बोतल तो ले ही लो, तो मैं एक बोतल भी लाई हूँ। ये 1 लीटर की मेरे को मिली है। तो उसने ये बोतल मेरे को 130 रुपये की दी है 1 लीटर की। और ये फंकी साइड है, ये 100 रुपये का दिया है। तो वो मैं इसमें, ये देखिए मैंने अच्छे से इसको घोल लिया है। अब इसी में इस प्लांट को मैं डिप करने वाली हूँ। तो ये मैं इसी में अच्छे से डिप कर दे रही हूँ, इस तरीके से ऐसे। अब ये कुछ देर के लिए मैं इसको ऐसे रख दूंगी, तब तक मैं अपनी मिट्टी को रिचार्ज करती हूँ। और मिट्टी में क्या क्या मिलाने वाली हूँ वह मैं आपको, यहाँ देखिए ये हमारी नीम खली और ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो मैंने अपनी ये जो मिट्टी में रिचार्ज कर रही हूँ, ये देखिए ये हमारी रेतीली मिट्टी है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत फर्स्ट क्लास है। और ये हमारी गार्डन सॉइल है, और ये हमारा नीम खली है जो मैंने इतनी डाली हुई है। एक्चुअली मैं फर्स्ट बार इसको 4 गमलों में फिल करूंगी, क्योंकि उसमें 4 स्टेम है, तो मैं अलग अलग से डिवाइड करूंगी। और ये मेरा है वर्मी कंपोस्ट, ये इतना मैंने दिया है। और ये जो है, जो अभी मैंने प्लांट निकाला है ना, उसकी सॉइल है ये। तो मैं ये भी इसी में डाल दे रही हूँ। और जो मेरा रूट बॉन्ड हुआ था ना, मैंने रूट सारी ये निकाल दी है यहाँ, तो इसको मैं नहीं डालूंगी। और यहाँ है हमारा ये देखिए ये एप्सम सॉइल है, और ये हमारी बोन मील है, ये है राख। तो बोन मील जो है ये हड्डियों को मजबूत करती है, यानी हड्डियों से निकला हुआ है, जो जानवर की हड्डियां होती हैं उसका ये चूरा होता है। इससे क्या है, हमारे प्लांट में जबरदस्त कैल्शियम मिलेगा, तो उसकी स्टेम मजबूत होंगी। वैसे ये बहुत ही कम डाला जाता है, और बट मैं ये 4 गमले फिल कर रही हूँ, तो इतना मैं थोड़ा ज़्यादा मिट्टी तैयार कर रही हूँ। और एप्सम सॉइल जो है, हमारी जो पत्ती पीली हो गई है उसमें चमक लाएगी और उसमें ये जान डाल देगी। तो इसलिए मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। ये है मेरी राख। एक्चुअली मैं राख को छान के रख लेती हूँ, जैसे कहीं कहीं भट्टियाँ जलती हैं तो वहाँ से ले आती हूँ, और हमारी रखी होती है। राख से भी मैं वैसे तो घमक्सिन पाउडर डालने वाली थी, बट मैंने इसलिए नहीं डाला कि घमक्सिन पाउडर है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो अभी है बहुत ज़्यादा गर्मियाँ, तो उसकी जगह मैं ये राख डाल ले रही हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी भी अभी ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने हल्दी भी ऐड कर ली है, और मैं ये चारों चीज़ें इसी मिट्टी में मिक्स कर दे रही हूँ। तो ये देख ही लिया, नीम खली है, वर्मी कंपोस्ट है, सैंड है, और ये रिवर सैंड है। तो क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम वेल्डन मिट्टी होना चाहिए। वैसे तो इसमें जीजी प्लांट में ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, बट थोड़ा सा पानी उसको चाहिए होता है। हर 15-20 दिन में आप करीब आधा लीटर पानी डाल सकते हैं। इतना डालें बस जो नीचे से ना निकले, मिट्टी में थोड़ा नमी हो जाए, और पानी कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी मैं सब ये मिला ले रही हूँ, और ये भी सब इसी में डाल दे रही हूँ। तो सब मिलाने के बाद में और फिर मैं आपको बताती हूँ ये पत्तियाँ पीली क्यों पड़ी हैं। क्योंकि पत्ती पीली का बहुत बुरा राज है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा प्लांट बहुत मुझे तकलीफ हो रही थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पत्तियाँ पीली क्यों हो जाती हैं।
तो यहाँ ये सब भी कुछ हमारा रखा हुआ है। तो वैसे तो मैं उठा के लाई हूँ अपने दूसरे वाले गार्डन वाले उसमें घर से, और मैं अपने एसी वाले घर में हूँ क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पीछे पंखा चल रहा है, तो फ्रेंड उसकी वॉइस को अवॉइड करना। और यहाँ ये सभी कुछ रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं यहीं पे अपना काम कर लेती हूँ। और वहाँ बंदर आने का चांस था, मेरे घर में नहीं है कोई भी, मुझे बंदरों से लगता है बहुत ज़्यादा डर, काट लिया तो और एक मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे उठा के लाई हूँ। और बस यहीं गमले अपने चारों ये फिल कर दूँगी। ये मेरे 4 गमले हैं छोटे छोटे, ये देखिए। तो ये हो गया ना 1 2 3 4, और उसमें भी हैं 4 स्टैम्प, ये देखिए है ना, जो मैंने इसको फंकी साइड में डाला हुआ है। तो मैं ये चारों स्टैम्प इसमें डाल दूंगी, चारों को डिवाइड कर दूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पत्तियाँ हमारी क्यों पीली हुई हैं। ये देखिए, ये है मेरा प्लांट, और ये इतना पीला क्यों हो रहा है। और ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही बेजान हो गई, एक्चुअली देख ही नहीं पाया, काम में लगे रहे। इसको तो खैर मैं हटा ही दूंगी और इसको अलग अलग करके इसको करूंगी। तो फ्रेंड ये पत्तियां जो होती हैं ना, ऐसे नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी हो जाती है या पोटेशियम की ज़्यादा कमी हो जाती है। जब ये नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, इनकी जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। और जब पत्ती अपना क्लोरोफिल जो होता है ना वो खो देती है, जैसे ये है, अब इसका क्लोरोफिल खो चुका है, इसका आना बहुत मुश्किल है। वैसे मैं कर रही हूँ, चांस ले रही हूँ, बट आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा अभी ये ग्रीन है, तो इसका आने का चांस है। और इसीलिए मैं इस वाली स्टेम को इनसे अलग कर दूंगी क्योंकि ये हमारी स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, निरोगी हैं, और इसमें ये हमारा रोग लग चुका है। तो इसको मैं अलग कर दूंगी। तो जब पत्ती अपना क्लोरोफिल खो देती है तो पौधा उसे छोड़ देता है, यानी इसको अलग देखो कर दिया गया है और ये अलग हो गया है। जब उसको, इसलिए एक बार जब पत्ता पीला हो जाता है ना, तो आप आम तौर पर उसे दोबारा हरा तो नहीं कर सकते, बट किस्मत की बात है और चांस भी है। वैसे ट्रीटमेंट मैं कर ही रही हूँ, तो हो सकता है ट्रीटमेंट करने के बाद हमारी ये पीली पत्तियाँ हरी हो जाएं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं मैग्नीशियम कमी होने पर एप्सम साल्ट तो डालते ही हैं, तो अब मैं इसमें एप्सम साल्ट भी डाल रही हूँ। एक्चुअली जैसा मैं लेके आई थी तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगी। और जो पीली पत्तियाँ होती हैं, अगर हम इसमें एप्सम साल्ट डाल देंगे तो हो सकता है उससे चमक भी आएगी और हमारी पत्तियाँ ये हरी होने का पूरा चांस है। तो चांस तो ले ही रही हूँ। और ये मेरी ये देखिए न्यू स्टेम आई थी, जब ये आ ही रही थी जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और आज ये हमारी स्टेम काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब मैं इसको चाकू की मदद से इसको अलग अलग करूँगी क्योंकि ये हट नहीं रही है। इसको मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ निकालने की, बट ये नहीं निकल रही है। ये देखिए, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ। तो मैं इसको अब चाकू की सहायता से इसको अलग करूँगी। ये देखिए, है ना, एक इसमें मेरा ये जो मैंने बताया था ना कंद होता है, ये रेज्यूम बना हुआ है ये, तो एक कंद जैसा होता है जो आलू की शेप में होता है, बस इसको नहीं गलना चाहिए। और ये मेरा है एकदम स्वस्थ, तो मुझे लग रहा है कि मेरा प्लांट ये दोबारा से स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब मैं इसको चाकू की सहायता से अलग करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर दे रही हूँ अपनी ये मिट्टी में। तो ये मैंने इस तरीके से इसमें हल्दी मिलाई हुई थी क्योंकि हल्दी से चींटियाँ वगैरह नहीं लगती हैं, और इस तरीके से मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया है। और ये मैंने चाकू की सहायता से स्टेम देखिए काट ली है, तो इसमें इतनी रूट भी हैं और ये छोटा सा एक बेबी स्टेम निकल रहा है इसका। तो एक तो मेरा ये हो गया है ना, तो मैंने फटाफट इसको काट करके, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैं बताती हूँ आपको। और ये जो है, ये
इसमें मैंने अलग नहीं किया क्योंकि ये अलग हो भी नहीं रहा था, और दूसरी बात ये एक में ही अभी जॉइंट है, ये देखिए, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, ये बिल्कुल जॉइंट है। तो इसको अभी जो न्यू वाली लिप्स जो निकली हुई है, न्यू स्टेम है, अभी इसमें एक भी रूट नहीं बनी हुई है, ये एक्चुअली उसी में ही अभी दूसरी वाली में ही लगा हुआ है, और उसका कंद देखिए नीचे सुरक्षित है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ये मैं एक में ही डाल दूंगी ऐसे करके, है ना। तो वैसे ये दूसरी इसमें है, बट ये ओल्ड वाली है जो कंद के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाऊंगी। तो ये भी हमारी सेकेंड स्टेप में हमारी हो जाएगी। और ये वाली है, इसको भी मैंने निकाला है, तो देखो ये भी मैंने रूट के साथ थोड़ी सी काटी है, जिससे हमारा प्लांट ये बना रहे, कहीं जाने वाला ना हो। तो ये प्लांट, ये हमारी स्टेम वो है जो, ये देखिए इसकी पत्तियां येलो हो रही हैं। अब इसकी पूरी कोशिश करूंगी मैं कि ये हमारी सुरक्षित और अच्छा मेरा प्लांट ये हो जाए, है ना। तो जो नीचे की पत्तियां हैं इसको मैं रिमूव कर दूंगी, और इसे मैं अभी लगाती हूँ। तो मिट्टी को मिक्स करके मैं गमलों में फिल करके आपको दिखाती हूँ, तब तक इसमें ही अपने डाल के रखूँगी इस तरीके से, है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी हो जाती है तो पत्तियां पीली अपने आप में हो जाती हैं, या पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो इसमें पत्तियां बहुत जल्दी पीली पड़ जाती हैं। और अगर आप पत्तियों को रिमूव नहीं करेंगे, उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो आपका प्लांट भी जा सकता है। तो ये हमारा रूट बॉन्ड हो चुका था, इसलिए हमारा खराब हो रहा था, बाकी इसमें कोई भी रोग नहीं था, स्वस्थ प्लांट था। तो अब मैं ये मिट्टी को मिक्स कर दे रही हूँ इस तरीके से सारा। मैंने आज हाथ में ग्लव्स नहीं डाले हुए हैं, बट कोई बात नहीं। तो इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। अब मिक्स करके सारी मिट्टी में इन गमलों में फिल कर दूंगी, और इसी में ही अपना प्लांट लगा दूंगी। तो अब जो मैं इसमें खाद डाल दे रही हूँ, सब कुछ डाल दिया मैंने, तो अब जल्दी इसमें खाद तो नहीं जाएगी। ये 3 महीने या 6 महीने अगर सही से चलता है तो 6 महीने में डालूंगी, और थोड़ा सा भी अगर मेरे को कमी दिखाई पड़ी तो फिर इसमें 3 महीने के बाद पड़ेगी। बाकी जो है आप पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट डाल करके, या उसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर डाल लें। उससे क्या है, पत्तियां आपकी ग्रीन रहेंगी और पत्तियों पे काफी चमक रहेगी, क्योंकि इसकी पत्तियां तो वैसे भी पानी को स्टोर करके रखती हैं और काफी चमक होती है उसमें। तो और ज्यादा चमक लाने के लिए एप्सम सॉल्ट का और कॉफी का, जो देखो ये है ना, ये कॉफी का पाउच है ऐसे, तो इसको आप दोनों चीजों को बोतल में आप डालने, मैं अभी बताऊंगी किस तरीके से स्प्रे भी करनी है। मेरे साथ बने रहें। तो ये बड़ा वाला है ना, 2 स्टेम वाला, ये मैं इसी में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये गमला उन चारों से बड़ा है, और ये इस तरीके से मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 स्टेम भी हैं और आराम से गमला कवर कर रही हैं। तो ये मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ इस तरीके से रखा, तो शायद आपको दिखाई पड़ रहा हो इस तरीके से, और मैं इसको मिट्टी को फिल कर दूंगी। अब तो फ्रेंड, 3 गमला मैंने फिल कर लिए हैं। ये देखिए, एक्चुअली 4 गमले नहीं हो पाए हैं, और मिट्टी भी इतना उसी में हो गई है, गमले भी 3 हुए हैं, प्लांट भी 3 ही हुए हैं, जितनी मिट्टी बनाई थी उसी में हो गई है। तो ये इस तरीके से हमारे मैंने फिल कर दिए हैं। और जो ये वाला था, जो पीला पड़ा हुआ था, इसकी मैंने सारी पत्तियां, ये जितनी ज़्यादा पीली थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं। बट अभी ये वैसे मैं सोच रही थी ना, इन पत्तियों से भी प्लांट निकल आएगा, बट ये ज़्यादा पीली हो चुकी हैं और ये ख़राब हो चुकी हैं, तो अब इनसे कोई बेनिफिट नहीं है इसको दोबारा से ग्रो करने का। तो मैं इसको फेंक दूँगी, कंपोस्ट में डाल दूँगी। तो इस तरीके से अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो और जो मेरा ये फंगीसाइड था ना, ये इस तरीके से, तो मैं अब इसी का ही पानी इसी में ही डाल दूंगी। तो हमारा एक और ये बचा हुआ है, ये मैं इसी को कहीं साइड में लगा देती हूँ, उसमें पीले वाले में लगाती हूँ। तो ये मेरा सब बचा हुआ है, तो ये पानी ही मैं इसमें
डाल दूंगी इस तरीके से, ऐसे, जिससे कि ये इसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा और प्लांट हमारा अच्छे से हो जाएगा। और तीनों में इस तरीके से भर दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डन पसंद आई हो तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक सखी गार्डन को इजाज़त दीजिएगा। बाय फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड। मिलती हूँ फिर। ओके बाय।